गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भाषांजलि हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 से संबंधित कहानी एतवा के बारे में जानेंगे। एतवा साहसी और बहादुर लड़का था। बच्चों, एतवा किस तरह का था? साहसी था और बहादुर भी था, निर्भीक था, बिना डरे हर चीज़ को वो कर लेता था। वह करीब 12 साल का था। कितने उम्र का था बच्चों? 12 साल का। जैसे आप अभी कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो आपकी भी उम्र 10-11 साल के लगभग है, ठीक है। तो एतवा की भी उम्र लगभग 12 साल का था। लेकिन गांव के बड़े लोग भी उसके साहस का लोहा मानते थे। लेकिन उससे कद में जो उम्र में जो बड़े होते हैं वे भी जो है ना एतवा के अदम्य साहस को जो है ना लोहा मानते थे। चमकता हुआ बदन, तनी हुई मांसपेशियां और मुस्कुराता हुआ चेहरा। एतवा का शारीरिक गठन कैसा था? चमकता हुआ बदन, तनी हुई मांसपेशियां और मुस्कुराता हुआ चेहरा। मांसपेशियों में एक अलग खिंचाव था और चेहरे में एक नई मुस्कान थी। यह था एतवा। पहाड़ों से घिरे एक गांव में एतवा रहता था, है ना। हम लोग भी किसी न किसी गांव या शहर या कस्बे में रहते हैं। तो एतवा भी जो है ना बच्चों पहाड़ों से घिरे हुए एक गांव में रहता था। उसका जो गांव था, लोकेशन कैसा था कि वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहाड़ और उसके आसपास जंगल ही जंगल था। पहाड़ था और साथ ही साथ पहाड़ रहेगा तो जंगल रहेगा, ठीक है। जंगल के पास छिटपुट रूप से बस्तियां बसी हुई थी और जंगल में भी छोटी छोटी बस्तियां देखने को मिलती थी। वे इतनी दूरी पर बसी थी कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती दिखाई नहीं देती थी। मतलब कि बच्चों, है ना, एक बस्ती से दूसरी बस्ती काफ़ी दूर था, जिस कारण से देख पाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन एतवा मछली पकड़ने गया हुआ था। 12 साल का लड़का एतवा एक दिन कहाँ गया हुआ था बच्चों? मछली पकड़ने के लिए। उसके हाथ में छोटा सा जाल था। हाथ में क्या था? हमें जब मछली पकड़ना जाना होगा तो हमें बंसी वगैरह या फिर जाल वगैरह लेके जाना होगा। तो एतवा जो है ना एक छोटा सा जाल लेकर के गया हुआ था। उसने बंसी भी पकड़ रखी थी। मैं बताया ना, मछली पकड़ने के लिए जाल भी चाहिए, बंसी भी चाहिए, तो बंसी भी पकड़ा रखा था। जाल घुमाकर वह पानी के ऊपर फेंकता था। जाल को हम किस तरह से फेंकते हैं? पानी में घुमा घुमा करके रस्सी डोर को छोड़ते हैं और थोड़ी दूर जा करके वो पानी के ऊपर छप से बैठ जाता है वो जाल। जब जाल खींचता तो पता चलता था कि मछलियाँ फंसी ही नहीं है। वह अनेक बार जाल फेंक चुका था। जाल फेंका, लेकिन पता चला कि उस जाल में मछलियाँ एक भी नहीं फंसी थी। वह अनेक बार जाल फेंक चुका था, कई एक बार जो है ना जाल फेंक चुका था मछली मारने के लिए, मगर मुश्किल से छोटी छोटी 8-10 मछलियाँ ही फंस पाई थी। लेकिन उस जाल में कितनी मछलियाँ फंसी थी? मुश्किल से 8-10 मछलियाँ फंस पाई थी। उसने बंसी भी डाली पर एक भी मछली नहीं फंसी। देखो, एतवा का फोटो के साथ यहाँ दिखाया गया है कि बंसी भी, है ना, डाली पर एक भी मछली उस पर नहीं फंसी। रात में जोरों की बारिश हुई थी। शायद वर्षा से सारी मछलियाँ बहकर नीचे की ओर चली गई थी, है ना। मौसम कैसा था? बरसात का था। तो रात भर बारिश हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मछलियाँ अन्य कहीं पानी के बहाव के साथ बह करके चला गया है दूसरे जगह पर। इसीलिए मछलियाँ पकड़ में नहीं आ पा रही थी। इसलिए मछलियाँ जो है ना पकड़ में नहीं आ पा रही थी। देख रहे हो बच्चों, एक सुंदर सा पत्थर के ऊपर एतवा जो है ना बंसी लेकर के मछली पकड़ रहा है ना। चित्र को देख सकते हैं, यही है एतवा, 12 साल का लड़का। मछली की तलाश में एतवा आगे बढ़ता जा रहा था। घने जंगलों से घिरे पहाड़ और उसकी घाटी में बहती नदी। मछली की तलाश में एतवा आगे बढ़ता ही जा रहा था। घने जंगलों से घिरे पहाड़ और उसकी घाटी में बहती नदी। पहाड़ था और पहाड़ के बीचों बीच नदी भी थी। मौसम बरसाती था। हर ढलान से पानी बह रहा था। मौसम कैसा था? बरसात का मौसम था। हर ढलान से पानी बह रहा था। ढलान से ऊपर से नीचे की ओर, ढलान की ओर पानी बहता है। पानी का ये गुण होता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है।
एतवा बहुत दूर तक बढ़ गया। अचानक एतवा को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। एतवा उस गहरे पानी में अंदर जाता ही रहा। अचानक उसे जो है ना कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ पेड़ की टहनियाँ टूटने की थी। आवाज़ कैसे थी? जैसे पेड़ की डाली जब टूटती है, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, जैसे कोई पेड़ की डालियाँ टूट रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि पास में हाथी है। एतवा को बहुत ही जल्द समझ में आ गया कि सामने करीब करीब कोई हाथी होगा। टहनियाँ टूटने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। हाथी शायद गुस्से में था। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पेड़ की टहनियों को तोड़ मरोड़ रहा था। हाथी ऐसा लग रहा था जैसे हाथी गुस्से में था। एतबा सावधान हो गया। वहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं था। एतबा चौकन्ना हो गया कि अब यहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी उसकी नज़र सामने की झाड़ी पर पड़ी। 2 हाथी तेजी से उसकी ओर चले आ रहे थे। कितने हाथी थे? 2 हाथी सरपट सरपट उसकी ओर भागम भाग चले आ रहा था। हाथियों को देखकर एतबा घबराया नहीं, उसने हिम्मत से काम लिया। हाथियों को देख करके एतबा जो है ना परेशान या घबराया नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लिया। उसकी दाहिनी ओर ढलान थी। उसकी दाहिनी ओर क्या थी? ढलान थी। वो तेजी से ढलान की ओर भागने लगा। दोनों हाथी एतवा का पीछा करने लगा। दोनों हाथी एतवा को पीछा करने लगा। हाथियों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया, मगर वह हाथियों की पहुंच से दूर निकल गया। हाथिया के 2 हाथी जो है ना एतवा को पीछा कर रहा था, दौड़ा रहा था, लेकिन वह हाथी जो है ना एतवा को पकड़ नहीं पाया। वह हाथियों से काफ़ी दूर निकल गया। एतवा थक कर चूर हो गया था। उसने नदी के किनारे जाकर पानी पिया और सुस्ताने के लिए एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। है ना, दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते एतवा थक गया था और नदी के किनारे जाकर पानी पिया और सुस्ताने के लिए एक ऊंची चट्टान पर पत्थर पर बैठ गया। ठीक है, देख सकते हो बच्चों। कुछ देर हाथी काफ़ी दूर चले गए, मगर अब तक वह अपने घर से बहुत दूर निकल आया था। लेकिन हाथियों के भगाने के क्रम में हाथी जो उसे दौड़ा रहा था, इससे एतवा जो है ना अपने घर से काफ़ी दूर निकल चुका था। दिन काफ़ी बीत चुका था। घर लौटते हुए रास्ते में ही अंधेरा हो जाता। दिन भी ढलने लगा था। घर लौटते हुए रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है ना। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब घर पहुंचने पहले ही जो ना शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जंगली और पहाड़ी रास्ते को अंधेरे में पार करना खतरनाक था, है ना। शाम होने से हर किसी को डर सा लगने लगता है और जैसे ही अंधेरा छा जाता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इससे और डर बन जाता बच्चों। और एतवा तो अब 12 साल का लड़का ही है। उसने निकट की किसी बस्ती में रात बिताने की सोची। एतवा सोचे, क्या सोचा कि जब तक हम घर पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा, तो क्यों ना हम निकट में जो बस्ती नज़दीक करीब के जो बस्ती है उस बस्ती में ही आज रात गुजार लेते हैं। बस्ती की तलाश में एतवा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ी नदी मिली, है ना। बस्ती के तलाश में वो आगे बढ़ते रहा, लेकिन बस्ती नहीं बल्कि एक पहाड़ी नदी मिली। नदी को पहचान कर एतवा समझ गया कि वह गर्म पहाड़ के पास पहुंच गया है। नदी के पानी को पहुंच से वो पहचान लिया कि वो गर्म पहाड़ के पास पहुंच गया है। ठीक है, आगे की कहानी बच्चे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।